आखिरकार बीजेपी का अहंकार हो गया चकनाचूर। वो कौन सी सीक्रेट रिपोर्ट है जिसके बाद बीजेपी के हाथ पांव फूले और शंकराचार्य, जिनको अब तक बीजेपी नैरेटिव सेट करके नकली शंकराचार्य साबित करने पर तुली थी, उस शंकराचार्य के आगे अब अधिकारी हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज आ जाइए, ससम्मान आपका स्नान कराएंगे। दोस्तों, बीजेपी इस वक्त जबरदस्त बैकफुट में है। पिछले 24 घंटे में बीजेपी का एक बहुत बड़ा, या फिर ये कह ले कि दूसरा यू टर्न देखने को मिला है। दोस्तों, एक ऐसा यू टर्न जो पॉलिटिकली बीजेपी को अगर वक्त रहते समझ में नहीं आता तो इतना नुकसान हो जाता जिसको वो डैमेज और कंट्रोल दोनों ही नहीं कर पाती। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी सीक्रेट रिपोर्ट थी, जी हाँ, जिसकी वजह से सीक्रेट मीटिंग की गई। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि शंकराचार्य और योगी प्रशासन उत्तर प्रदेश के बीच जबरदस्त तरीके से पिछले कई दिनों से टकराव देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन, माघ मेले के दौरान, जब शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ गलत व्यवहार किया गया, कई शिष्यों की पिटाई की गई, बकायदा शिखा पकड़कर उनको खींचा गया, बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार हुआ। शंकराचार्य की पालकी ले गए अधिकारी और इसके बाद शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए, जिसके बाद कई दिन तक शंकराचार्य वही धरने पर बैठे रहे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। लेकिन फिर अचानक शंकराचार्य ने सबको हैरान कर दिया और वहां से वो प्रस्थान कर गए। बकायदा प्रस्थान करते वक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बयान दिया कि वो बहुत भारी मन से यहाँ पर जा रहे हैं। सोचा था कि यहाँ आएंगे, गंगा स्नान करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कर पाए, तो मन उनका बहुत भारी है। तो जैसे ही शंकराचार्य गए, पूरा का पूरा यूपी प्रशासन सख्ते में आ गया, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शंकराचार्य पहले चले जाएंगे। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ सीक्रेट मीटिंग्स का। उस सीक्रेट मीटिंग की खबरें भी निकल कर आ गई हैं और साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी सीक्रेट रिपोर्ट थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक दरअसल उत्तर प्रदेश का जो शासन प्रशासन है, जो मेला प्रशासन है, उसके अधिकारी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उनको कि शंकराचार्य पहले चले जाएंगे। लेकिन जब वो पहले चले गए, बिना स्नान करके चले गए और मीडिया से बात करते हुए गए कि उनका मन बहुत भारी है और वो जा रहे हैं, तो सारे अधिकारियों के हाथ पांव फूले, क्योंकि अधिकारियों को लगा था कि अभी तो मेला चल रहा है तो शंकराचार्य को कैसे भी करके मना लेंगे। लेकिन शंकराचार्य वक्त से पहले चले गए, जिसके बाद मेला प्रशासन द्वारा शंकराचार्य के शिष्यों को, योगी राज नाम के उनके शिष्य है, उनसे संपर्क किया गया। बकायदा पूरी खबर दैनिक भास्कर ने डिटेल में छापी भी है। और उसके बाद से ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत का सिलसिला चल रहा था दोस्तों। इसके बाद जो प्रशासन के लोग हैं वो शंकराचार्य के लोगों से मिलने भी गए। लेकिन बात यहाँ पर अटक गई कि प्रशासन के लोगों ने कहा कि हम खेद प्रकट करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, खेद प्रकट करेंगे और ससम्मान आपका स्नान करवा देंगे। लेकिन शंकराचार्य की तरफ से साफ कहा गया कि आपको लिखित में माफी मांगनी पड़ेगी। माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। बस यही मामला अटका रहा कि माफी और खेद। देखिए, माफी और खेद में फर्क है। खेद प्रकट करने में प्रशासन यह कह सकता है कि भाई हमको भीड़ मैनेज करनी थी, इसीलिए ये सब कुछ हो गया, चलिए हम खेद प्रकट करते हैं। माफी तो ऐसी बात हो गई कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी प्रशासन के लिए। और लिखित में माफी तो फिर प्रशासन के लिए ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो फिर कोई हालत नहीं होगी उसकी चेहरा छुपाने की। तो बात खेद और माफी तक अटकी रही। लेकिन अब जितनी खबर समझ में आ रही है और जिस तरह की बातचीत हो रही दोनों पक्षों से, वो ये है कि शंकराचार्य और प्रशासन के बीच अब बातचीत चल रही है और बहुत जल्द प्रशासन ससम्मान शंकराचार्य का स्नान करवा सकता है। अब प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है दोस्तों कि मौनी अमावस्या के दिन क्राउड मैनेजमेंट के चलते शंकराचार्य गंगा में डुबकी नहीं लगा पाए, इसका हमें दुख है। ठीक है। फिर कहा गया कि आप जब चाहें पारंपरिक मर्यादा के अनुसार हम पूरे प्रोटोकॉल के तहत आपका स्नान करवाने के लिए तैयार है, आप बस आदेश दे दीजिए, जो आप चाहे वैसा ही होगा। ठीक है। उसके बाद ये भी प्रशासन द्वारा किया गया है कि भविष्य में सभी 4 मान्य पीठाधीश के शंकराचार्य को ससम्मान पारंपरिक स्नान कराएंगे और सहयोग करेंगे और इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम वचन देते हैं। तो प्रशासन जो है पूरी तरह से दंडवत हो गया शंकराचार्य के आगे। अब दिलचस्पी है दोस्तों कि ये वही प्रशासन है जो शंकराचार्य के बकायदा पास नोटिस चस्पा करके आया था कि बताइए कि आप असली शंकराचार्य हैं कि नकली शंकराचार्य हैं। ये वही शंकराचार्य हैं जिनके अब बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको कालनेमी कह दिया था। कालनेमी का जो जिक्र आता है वो रामायण में आता है। वो रावण का ममेरा भाई था, राक्षस था। और दोस्तों, जब रावण के बेटे मेघनाद ने लक्ष्मण जी को बाण मार दिया था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब जब संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी निकले थे, तब ये कालनेमी नाम का राक्षस, उसने
संत का वेश धारण किया था, ऋषि का वेश धारण किया था, और हालांकि बाद में बजरंगबली ने उसका वध कर दिया था और उसको मुक्ति प्रदान की थी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि बिना शंकराचार्य का नाम लिए इस पूरे विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ ने मंच में संतों को बिठाकर, धर्माचार्यों को बिठाकर शंकराचार्य के लिए कालनेमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब एक राक्षस जिसने ऋषि का या फिर संत का रूप धारण किया था, जिसके बाद दोनों के बीच में, शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में, शंकराचार्य ने बहुत तगड़ा जवाब दिया योगी आदित्यनाथ को कि कालनेमी तो वो है जिसके राज में गौ हत्या हो रही है। तो बड़ा सवाल आपके मन में आया होगा कि ये अचानक कैसे हुआ। दोस्तों बात ऐसी है कि सरकार को सब पता होता है। आईबी जो है, सरकार की जो इंटेल रिपोर्ट है, उसको सब पता होता है कि किस गली में, किस कूचे में क्या माहौल चल रहा है। दोस्तों सरकार इस वक्त दो तरफ से घिरी। कैसे? एक तो शंकराचार्य को लेकर विवाद चल ही रहा था, जिसको लेकर जो बीजेपी का कट्टर वोट बैंक है, सवर्ण समाज, उसके बीच में गुस्सा था कि भाई आप शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं। आप इतने बड़े योगी हो गए, इतने बड़े संत हो गए कि आप शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आप असली है कि नकली है, बताइए। उसके बाद न्यूज चैनल वालों ने जो बदतमीजी की, शंकराचार्य को के सामने ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया गया जो उनके लिए इतनी गलत तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे उनको। शंकराचार्य के नाम के आगे से शंकराचार्य हटा दिया। तो ये मैं आपको डे वन से बोल रही थी कि ये कोई भी कट्टर सनातनी है ना, मोदी का परम भक्त, बीजेपी का कट्टर समर्थक, उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। क्योंकि कौन कहां वोट कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन धर्म का मामला बड़ा पर्सनल हो जाता है। बीजेपी आरएसएस नहीं बता सकती किसी को कि उसको किस शंकराचार्य को मानना है और किसको नहीं मानना है। दोस्तों इस बीच ये सब कुछ हो ही रहा था। यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर सवर्ण समाज सड़क पर उतर गया, और मैंने ऐसी बधेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो सवर्ण समाज है वो बार बार ये बोल रहा था कि पहले हमारे शंकराचार्य को अपमानित किया इनके प्रशासन ने, इनके शासन ने, और अब हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक तरह से ज्वाइंट हो गई। अब यूजीसी के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त तरीके से झटका देते हुए स्टे लगा दिया सरकार को। तो अब सरकार के पास कुछ वक्त है कि वो नई गाइडलाइंस बनाए, जैसे भी बनाएगी। लेकिन शंकराचार्य के विवाद को जल्द नहीं निपटाया गया, तो ये रिपोर्ट मुझे ऐसा लगता है सरकार के पास आ गई थी कि सरकार को पड़ जाएंगे लेने के देने। देखिए दोस्तों, मैं आपको सच्ची और सीधी खबर बताती हूँ। जब ये विवाद शुरू हुआ था मैंने उसी वक्त आपको बोल दिया था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रशासन को शंकराचार्य से माफी मांगनी पड़ेगी। बात खत्म। और हुआ वही। अब खेद प्रकट कर ले या माफी मांग ले, अब लिखित में दें या ना दें, शंकराचार्य को पालकी सहित प्रशासन अगर स्नान करवाता है तो ये उसकी एक तरह से, मतलब आप इससे बड़ा यू टर्न क्या होगा? मतलब ये बेइज्जती ही है ना प्रशासन की। जिससे आप पूछ रहे थे नोटिस चस्पा करके कि बताइए कि आप असली है कि नकली हैं, उनके आगे दंडवत होकर पूरे प्रोटोकॉल के तहत आप जाकर उनको पालकी सहित स्नान करवा रहे हैं। वही पालकी आपने रोकी थी। तो इसका मतलब बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी का जो पूरा शासन तंत्र है, उसके बाद समझ में आ गई थी कि ये मामला अभी और लंबा चला तो पड़ जाएंगे लेने के देने और लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। और ये सब कुछ उसी के तहत हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस एपिसोड से हमें एक चीज पता चलती है कि जो अहंकार है, चाहे किसी का भी हो, कोई भी नेता हो, वो इस गलतफहमी में न रहे कि वो जो अगर उसने भगवा वस्त्र धारण कर लिया है या वो चार पांच मंदिरों में पूजा अर्चना करता है साल में, जैसे हमारे मोदी जी करते हैं, वो गर्भगृह में जाते हैं, पूजा करते हैं, वो तपस्या करने चले जाते हैं पहाड़ों में, या फिर वो मेडिटेशन करने चले जाते हैं बीच चुनाव में, वो एक अपने आप को एक बहुत बड़े धर्म को मानने वाले नेता दिखा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ भी अब भगवाधारी हैं। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं ना, तो आपका मूल्यांकन आपकी राजनीति से होता है। योगी आदित्यनाथ किसी मठ के मठाधीश्वर हैं, वो उनका उस मठ में पूरा सम्मान है, हम भी सम्मान करते हैं संत के तौर पर उनका, लेकिन वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो वो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। प्रदेश में अगर कुछ होगा, कोई किसी भी तरह का राजनीतिक असंतोष होगा, तो उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होंगे। सिर्फ इसीलिए जो जनता है उनको अलग से नहीं देखेगी कि नहीं तो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। नहीं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप शासन चला रहे हैं, तो आपका मूल्यांकन एक मुख्यमंत्री के तौर पर ही होगा। उस वक्त जनता ये भूल जाएगी कि आप संत हैं। तो संत आप तब तक है, या फिर भगवाधारी आप तब तक है जब तक आप अपने मठ में हैं। मठ से आप बाहर निकलते हैं, आप सीएम आवास में बैठते हैं, सचिवालय जाते हैं, तो फिर आप हो जाते हैं मुख्यमंत्री। और यही मोदी जी के साथ भी है। वो अपने आप को कितना भी कट्टर हिंदुत्व दिखाने के लिए कितने भी मंदिरों में चले जाएं, फिर वो कह दे कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, आखिरकार उनको मानना ही पड़ा ना कि वो बायोलॉजिकल है, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो ये एक प्रमाण है कि कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी पार्टी अपने आप को सर्वमान्य मानती है और जनता से ऊपर मानती है और अहंकारी हो जाती है कि हम तो ये करेंगे,
हम तो नोटिस दे देंगे, हम तो असली नकली पूछेंगे, हम तो एक नैरेटिव सेट करेंगे। क्या नहीं किया बीजेपी ने इस मामले में? नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, मीडिया से क्या क्या करवाया, खुद के नेताओं को बचाकर ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो शंकराचार्य को अपमानित करे थे डेली। अंत में क्या हुआ? आपका प्रशासन अब उनकी पालकी लेकर जाएगा, उनको स्नान करवाएगा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।